हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वैकेंसी। इस पे जो स्टे लगा था वो स्टे हट गया है। अब पूरी चीज़ें हैं क्या वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा जो आपका स्टे लगा था वो 17 अक्टूबर तक लगा हुआ था। ठीक है, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग 17 अक्टूबर की थी, लेकिन जो EMRS डिपार्टमेंट में जो मतलब इस वैकेंसी के अंडर चीज़ें कर रहे थे, उन लोगों ने स्पेशल अपील के अंतर्गत इसे हेयरिंग को पहले करवाया और इसमें इन्होंने ये अपील की कि पहली चीज़ जिन भी एम्प्लॉयर ने केस किया था कि हमारी जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इसका प्रोसीजर कंप्लीट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ थी, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि आप इस वैकेंसी को कैंसिल करो। तो जो EMRS के तरफ से जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि ये जो वैकेंसी है, पहली बात तो इन लोगों की वैकेंसी से अलग वैकेंसी यानी कि न्यू वैकेंसी है। ठीक है, इस वैकेंसी के से इन लोगों पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने ये चीज कही कि अगर कोई चीज प्रोसेस की भी जाती है, जैसे कि इन्होंने पिटीशन जो डाली है, इस पिटीशन को आगे लेके चलते भी हैं, तो आप ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया में कई लोगों ने, कई बच्चों ने, कई लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो इस पे स्टे लगाना सही नहीं है, आप इसका स्टे हटा लीजिए। बाकी जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो तब मान्य होगा, बाकी भर्ती प्रक्रिया को आप नहीं रोकिए। कुल मिलाकर पूरे नोटिफिकेशन में उन लोगों की तरफ से ये कहा गया। ठीक है, और जो जज थे उन्होंने भी इस चीज को मतलब माना कि सिर्फ 3-4 लोगों की वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चों ने ये फॉर्म भरा है उन सबको परेशान नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये भी कहा है कि ये जो अभी जो भर्ती प्रक्रिया है इसके स्टे को हटा दो। ठीक है, लेकिन इसका जो फैसला है, फाइनल डिसीजन जो है वो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आप उसे एप्लीकेबल मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर अब आपका स्टे तो हट गया, पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, जितनी जद्दोजहद में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ने ये सारी चीजें प्रोसीड की हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के जो कई बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि ये बात को सोच के कि 7, 8 और 14, 15 की जो डेट आ रही है एग्जाम्स की, ठीक है, तो वो क्या उन डेट्स पे एग्जाम होगा या नहीं होगा। आज की अगर बात करें तो आज तारीख है आपकी 27, में रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको ये कल मिलेगी 28 तारीख को। ठीक है, तो 28 से आप लगा लीजिए, मतलब 27 को भी मैं अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रही हूँ तो करेक्शन विंडो का जो नोटिफिकेशन दे रखा है टिल नेक्स्ट वीक का दे रखा है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक भी नहीं मानते, 2-3 दिन में भी अगर मानिए कि जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाती है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते का टाइम आपको दिया जाएगा करेक्शन का। ठीक है, तो आप एक चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी सारी चीजें आप खुद भी सोच सकते हो कि 7 और 8 ये वाली डेट तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम होने की, क्योंकि पहले करेक्शन विंडो ओपन होगा, फिर आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हो सकता है EMRS ने अपना सारा चीजें कंप्लीट कर भी रखी हो, लेकिन जहां तक मुझे 7-8 का तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 15 और 14-15 की जो डेट आ रही हो उनका हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ही तेजी से इन्होंने अंदर ही अंदर कई काम कर रखे होंगे तो हो सकता है वहां पर आपके एग्जाम पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन ये इसकी भी पॉसिबिलिटी आप खुद डिसाइड करिए कि कितनी हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब यहाँ पर बच्चे जो परेशान हो रहे हैं वो ये कि 10 दिनों में आप कैसे तैयारी करोगे। तो एक बात बताइए, 10 दिन, पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो फैसले आते हैं या फिर कोई भी स्टे लगता है या फिर कोई भी वैकेंसी का एग्जाम जल्दी होता है या बाद में होता है या डिले होता है, मतलब जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सबके लिए होती है, आप स्पेशल नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर 10 दिन में एग्जाम होगा तो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन ये सारी चीजें अब आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि 10 दिन नहीं तो आप मान लीजिए 20 दिन, 1 महीना, ठीक है, ये टाइम पीरियड तो होगा। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाले काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि ये लोग बहुत जल्दी सारी चीजों को प्रोसीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज तो क्लियर करनी है कि अब आपका एग्जाम तो होना है, हर हाल में होना है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आप पैनिक होकर अपनी तैयारी को खराब कर लें, या फिर क्योंकि देखिए जितना आपने पढ़ा है, हो सकता है कोई बहुत ही समझदार बच्चा होगा जो कि 1% ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ही तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के भी मन में डाउट था स्टे की वजह से। ठीक है, तो अब ये जो टाइम पीरियड होगा ना, अब इस टाइम पीरियड को जो यूटिलाइज कर लेगा वो अपना सिलेक्शन ले लेगा बिना पैनिक हुए।
तो अभी एक चीज़ याद रखिए कि अगर स्टे हटा है तो वो सबके लिए हटा है। दूसरी चीज़, इतना टाइम सबके लिए है, ठीक है, आपके लिए भी उतना ही टाइम है और के लिए किसी और के लिए भी उतना ही टाइम है। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आपकी सिलेबस कंप्लीट हो और प्रैक्टिस पे आप बैठें, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक। और रही बात करेक्शन विंडो, वो आपकी बहुत जल्द ओपन हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखिए कि सारी चीज़ें अपने टाइम से हो जाएंगी। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एग्जाम हॉल में, ये बहुत मैटर करता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अब अपना ये टाइम है ना, इस टाइम में चाहे अपना 100% दीजिए या 200% दीजिए, लेकिन एट द एंड एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सिलेक्ट होना है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। लेकिन अगर कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैं पूरा एक चीज़ ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे आपकी वीडियो बना दूंगी, जिसमें कि आपको ये जो टाइम पीरियड आपका रहेगा उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और मैं आपके लिए क्या करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी जो हमारे सब्जेक्ट वाले हैं, या फिर अगर आप जीके वाला पोर्शन भी कर रहे हो तो वो भी आपके वहाँ से कवर हो जाएगा। तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी जगह, ठीक है। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में हों। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो कोर्ट का डिसीजन है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको पढ़ना हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो कंक्लूजन है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, स्टे तो हट चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।